नमस्कार जवान साथियों। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सरकार ने एक नई योजना अग्निपथ नाम जिसका रखा है लॉन्च की है, जिसके तहत अब वो युवाओं को सेना में भर्ती किया करेगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। ये युवाओं को मूर्ख बनाने का बहाना है, एक तरीका है उनका। जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि कल मैंने एक कर्नल साहब का वीडियो देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि एक युवा जो 25 साल की उम्र का होगा, सेना से 4 साल रिटायरमेंट लेने के बाद उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए होंगे, तो उसके लिए कितनी गर्व की बात होगी। उनकी ये वीडियो सुनते हुए मैंने हिसाब लगाया कि जो युवा सेना में भर्ती होता है वो 10वीं 12वीं तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 3-4 साल तक उसकी तैयारी करता है, दौड़ धूप की करता है, उसके फिजिकल के लिए करता है। जब वो फिजिकल के लिए करता है तो उसके लिए वो डाइट भी लेता है, और डाइट में भी खर्चा आता है, प्लस पढ़ाई में भी खर्चा आता है। और जब वो भर्ती के टाइम जब ज्वाइनिंग होता है तब उसको रिश्वत भी देता है, क्योंकि हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं इंडिया में कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वत हर जगह लगती है। चलो, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मैंने बिल्कुल कम फीस रखी है, फ्रॉम फर्स्ट क्लास से 12th तक। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का मैंने हिसाब निकाला। अगर कक्षा 1 में 100, फिर उससे 200 300 ऐसे कर करके क्लास के अकॉर्डिंगली अगर 100 रुपये बढ़ाते बढ़ाते गया, मतलब कक्षा 1 से 100 और 12वीं तक 1200 रुपये प्रति महीना फीस हो, तो इस हिसाब से टोटल 12 साल में हम लोग 93,600 रुपये स्कूल में केवल और केवल ट्यूशन फीस के देते हैं। उसके एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ जाता है। कुछ बच्चों के घर से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है तो वो गाड़ियों से पढ़ने जाते हैं, उसका खर्चा आ जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम आपको मालूम ही है, तो फीस भी कितनी लगती होगी उसकी, वो भी आप सब जानते हो अच्छी तरीके से। प्लस अब पहले क्या हुआ करता था, बच्चा कक्षा 1 से बैठता था। अब क्या, हम सब ने जो इस लायक हैं, जो इस भर्ती के लायक हैं, वो युवाओं ने सब ने LKG UKG प्ले ग्रुप से सब पढ़े हुए, वो भी 3-4 साल अगर जोड़ दिया उनका भी खर्चा जोड़ा जाए। और प्लस स्कूल में कई एक्टिविटीज़ होती हैं और कई स्कूलों में इससे ज़्यादा फीस होती है। तो मैंने कम से कम स्कूल का मतलब पढ़ाई का बजट 1 लाख रुपए का रखा है। उसके बाद आती है बात कि डाइट की। जो हम खुराक लेते दौड़ के आते हैं, उस खुराक भी चाहिए होती, नहीं तो शरीर दुबला पतला कमज़ोर हो जाएगा। एक जवान जो तैयारी करता है फौज की, वो कम से कम एक दिन में 1 दर्जन केला खाता है। आप सब जानते हैं, बाज़ार में जाइए, मार्केट में जाइए, एक अच्छे वाले केले, मतलब मीडियम साइज़ के देखा जाए तो 50 रुपये दर्जन आते हैं। और दूध पीता है, दूध का भाव तो भैंस का दूध कई बाज़ार में तो 70-80 रुपये लीटर, लेकिन गांव में देहात में 60 लीटर का हिसाब से मान लेते हैं, सस्ता चलता है वहाँ। तो डेली 2 लीटर दूध पीता है, तो सुबह शाम, सुबह 1 लीटर, 1 लीटर शाम को, तो ऐसे करके 120 रुपये का वो दूध पी जाता है। 50 रुपये का केला खा जाता है। दूध अकेला नहीं पीता है, दूध में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालता है, जैसे किशमिश हुआ, बादाम हुआ, छुहारे हुए, तो ये सब। और प्लस में चना, जब वो सुबह सुबह उठता है तो चना भी खाता है, तो 30 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। इन अगर तीनों चारों पाँचों छः चीज़ों का हिसाब जोड़े तो 200 रुपये प्रतिदिन एक जवान डाइट लेता है, जो दौड़ लगाता है, जो फौज के लिए तैयारी करता है। वो इस हिसाब से वो 1 वर्ष में 73,000 रुपये की डाइट ले लेता है। 2 वर्ष में 1,46,000 की, ऐसे ही 3 वर्ष में 2,19,000 की, 4 साल में 2,92,000 की। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा ये चीज़ें। सरकार तो हम लोगों को मूर्ख समझती है कि हम कुछ जानते ही नहीं है, जो वो बोल देंगे तो उनके 4-5 चाटुकार पत्रकार बोल देंगे वही बात सच होगी। तो ये हम भी जानते हैं वही बारीकी से हिसाब लगाना। अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, कुल 1 साल का जो 1 साल दौड़ लगाता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि हम 1 साल दौड़ लगाएं और फौज में भर्ती हो जाए, क्योंकि हमें बचपन से ही मालूम होता है हम फौज में भर्ती होना है, तो हम 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं इसके लिए। तो अगर 1 साल 2 साल 3 साल का खर्चा निकाला जाए, टोटल खर्चा कितना आ जाता है हमारा उसके लिए तैयार होने में, ना कि ज्वाइन होने के लिए। तो डाइट का प्लस एजुकेशन का प्लस रिश्वत का देखा जाए, जो 1 वर्ष तैयारी करता है तो 4,73,000, ऐसी अगर जो 4 साल तैयारी करता है उसका 6,52,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने बारीकी से सब कुछ लिख रखा है, क्योंकि 2,92,000 रुपये उसकी डाइट का ही आ जाता है।
1 लाख रुपए उसकी एजुकेशन का आ जाता है, लगभग 3 लाख रुपए तो उसको रिश्वत लगती है, और ये आम बात है, आप जानते हो कितना इंडिया में लगता है। ऐसे उसका लगभग 6,52,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। एक जो सरकार का सबसे बड़ा झूठ है वो ये कि वो हम लोगों को इस तरीके से मूर्ख बताती जा रही है कि वो पहले साल में आपको 21,000 रुपये की सैलरी देगी। अगर उसका हिसाब निकाला जाए वो टोटल कितना देगी हमें 4 साल में, प्लस उसका जो सेवानिधि पैकेज है उसका भी हिसाब निकाला मैंने, तो पहले साल में वो तो कुल आपको 2,52,000 रुपये देगी, जब वो 21,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। ऐसे ही दूसरी साल में जब आपकी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, 23,100 दी जाएगी, तो आपको 2,77,200 रुपये हो जाएंगे। तीसरी साल में आपको 3,06,960। ऐसे ही चौथे साल में 3,36,000 रुपये, और कुल ये सैलरी चारों साल की जोड़ी जाए तो 11,72,160 रुपये बैठते हैं। और इसमें अगर हम 4 साल जो सेवानिधि पैकेज सरकार दे रही वो भी जोड़ दिया जाए तो 22,72,160 रुपये होता है। तो सरकार तो हमें 20 लाख गिना रही, हमारे अकाउंट में होंगे। अगर इसके बाद उनसे पूछा जाएगा 22 लाख का अगर हम 1/3 निकालें तो लगभग 7 लाख कुछ के समथिंग होता है। इतना तो हम फौज में जाने के लिए लगा ही देते ऑलरेडी 1/4। फिर इसके बाद भी मैं और बारीकी में गया, जब इसका हिसाब निकाले तो मैंने देखा जो 1 वर्ष तैयारी करते हैं, जो पीछे जैसे आपको स्क्रीन पे देखा होगा, वो ये जितना सरकार हमें देगी 4 साल में सेवानिधि पैकेज जोड़ के सरकार देगी, उसमें से हम अपना खर्चा निकाल दें, कितना हम खर्चा अपने ऊपर लगा देते सेना में भर्ती होने लायक के लिए। तो अगर 1 वर्ष जो साथियों, जब मैंने और बारीकी से हिसाब निकाला, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, सरकार हमें 4 साल में कुल सैलरी और सम्मान निधि पैकेज जोड़कर 22,72,160 रुपये देगी। तो मैंने और बारीकी से जब इसमें हिसाब निकालना चाहा तो देखा कि जो हम 4 साल में खर्चा जितना कर रहे हैं, जो फौज में जाने के लिए डाइट ले रहे हैं, एजुकेशन में, जो कि मैं पीछे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैंने उसमें से वो खर्चा अपना जब निकाला तो 15,80,160 रुपये 4 वर्ष का खर्चा निकल के आया। तो और मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैं और आगे इसमें हिसाब निकाला। मैंने देखा कि ये 4 साल में हम इतना ही कमा पाएंगे फौज में। और इसको मैं डिवाइड किया, जब मंथली निकाला कितना होगा तो 32,000 के समथिंग कुछ आया निकल के। मैंने सोचा कि 3 या 4 साल की हम तैयारी करते हैं, प्लस 4 साल उसमें नौकरी करेंगे, तब हमें इतना जाके कहीं पैसा मिल पाएगा। और तो मंथली अगर हम 4 साल का देखें तो 32,000 रुपये पर मंथली सैलरी पड़ेगी। 8 साल का देख लो, 4 साल तैयारी प्लस 4 साल की जो नौकरी, तो 16,000 के समथिंग पड़ेगा। इतना तो हम प्राइवेट में कहीं भी आम नागरिक को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा है। हालांकि फ़ौज में हम नौकरी करने के लिए नहीं जाते, वहाँ देश सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन देश सेवा में भी कुछ हमें अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, अपना घर व्यापार चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। तो ये एक हक बनता है सरकार का, जो कि अच्छा से अच्छा सैलरी के रूप में हमें जो सेवा का जो एक मूल्य देती है, जो जिसे हम सैलरी बोलते हैं, वो एक अच्छा सा है जिससे हमारा परिवार भी चल सके। तो आगे और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।